वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 4 जून 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 40 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर जो है हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर, दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब घर बैठे करवाइएगा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू। इस तरह से कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। दोस्तों अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यू करवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अब सब कुछ जो है ऑनलाइन होने लग चुका है। चलिए घर बैठे किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होगा, तो आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए परिवहन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.parivahan.gov.in, इसके ऊपर आपको जाना होगा और वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करके आप अपने स्टेट का चुनाव करें, अपने राज्य का चुनाव करें। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का, हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा का सिलेक्शन करें और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही रिन्यू करवा सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि जुलाई से बदल जाएगा आपका सैलरी स्ट्रक्चर, न्यू वेज कोड हो सकता है लागू। काम के घंटों के साथ ही छुट्टियों पर भी पड़ेगा असर। दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो जुलाई का महीना आते ही आपका सैलरी सिस्टम बदल सकता है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार एक बार फिर से नए मजदूरी अधिनियम को लेकर चर्चा तेज कर दी है। और दोस्तों 1 अप्रैल से नया मजदूरी अधिनियम लागू होने था, लेकिन श्रम मंत्रालय ने इसे टाल दिया और अब यहाँ पर जुलाई से इसको लागू किया जा सकता है। अच्छा, नया वेज कोड लागू होते ही दोस्तों यहाँ पर आपकी सैलरी जो है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाएगा। कर्मचारियों की टेक होम सैलरी तो घटेगी, यानी कि हाथ में आने वाली सैलरी घटेगी, क्योंकि बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारियों का पीएफ ज्यादा घटेगा। हालांकि आपको फायदा जरूर है, पीएफ ज्यादा घटेगा तो उतना ही पीएफ जो कंपनी मिलाएगी और आपकी जो बचत है वो ज्यादा हो जाएगी, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। और साथ ही दोस्तों पीएफ के अलावा ग्रेच्युटी में भी योगदान बढ़ जाएगा। और प्राइवेट कंपनियों में भी अब दोस्तों धीरे धीरे ग्रेच्युटी कटने से आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और हाँ दोस्तों बोनस से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा दोस्तों कि एक ही काम करने के लिए अगर 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनकी सैलरी जो है ना वो अब समान हो जाएगी, अलग अलग सैलरी नहीं होगी। और हाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत भी आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, मकान का किराया मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी और मनोरंजन भत्ता वगैरह। दोस्तों ये सभी बोनस जो है वो नए मजदूरी अधिनियम में लागू किए गए हैं। और इसी के साथ अगली खबर है, घर में ही मात्र 15 मिनट में कर सकेंगे कोरोना का टेस्ट। माई लैब ने जारी किया कोविसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, भारत में बना कोविड-19 का जो टेस्ट किट है जिसका नाम है कोविसेल्फ, जिसको माई लैब ने कल गुरुवार को बाजार में उपलब्ध करवा दिया है। और ये जो किट है ना वो अगले 2-3 दिनों में दोस्तों पूरे भारत देश की सभी मेडिकल स्टोर पर मिलने लग जाएगा। दरअसल एक ऐसा किट है ये जिसमें दोस्तों 15 मिनट में आप कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकते हैं। इसे कोविड-19 होम टेस्ट किट के नाम से नामकरण किया है, जिसे कोविसेल्फ बोला जाएगा। और साथ ही इसकी कीमत जो है ना वो दोस्तों 250 रुपए होगी। और आईसीएमआर ने भी इसको मंजूरी दे दी है, 19 मई को ही मंजूरी मिल चुकी थी। तो दोस्तों मात्र 15 मिनट में आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं, और वो भी मात्र 250 रुपए में। जिस तरह से दोस्तों प्रेगा न्यूज आता है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए 2 मिनट में पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी महिला की पॉजिटिव है या नहीं, उसी तरीके से यह कोरोना वायरस टेस्ट करने का एक किट है। हाँ दोस्तों यह किट जो है ना एक बार में एक ही व्यक्ति पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक से ज्यादा के ऊपर नहीं, और 250 रुपए इसकी कीमत है। चलिए अगली खबर है कि कमजोर और गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करें। मोदी सरकार की सभी राज्य सरकारों को दी सलाह है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया। और साथ ही इस परामर्श में बताया गया दोस्तों कि समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाए, जिनके भी राशन कार्ड नहीं है उन सभी को। और साथ ही दोस्तों सभी कमजोर और गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत उन्हें शामिल करें, जिससे कि दोस्तों गरीब तबके के लोगों को खाद्यान्न की ज्यादा जरूरत है, अनाज की ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से फ्री अनाज की स्कीम का वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो मोदी सरकार ने दोस्तों हर एक राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। अच्छा, इस योजना में क्या है दोस्तों कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक को हर महीने दोस्तों 5 किलो गेहूं और 2 से लेकर 3 रुपए किलो की कीमत पर चावल मिलेगा। अच्छा, एक राशन कार्ड में 4 जने हैं तो 5 × 4 यानी कि 20 किलो गेहूं या फिर अन्य राशन का सामान जो यहाँ पर दोस्तों राशन कार्ड के जरिए मिलेगा, वो भी 2-3 रुपए किलो के हिसाब से। चलिए अगली खबर आ रही है कि किराए के मकान के लिए 2 महीने का एडवांस देना
देना होगा जरूरी। 60 दिन में निपटेंगे विवाद। सरकार ने लागू किया नया किराया अधिनियम। दरअसल मोदी सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी कि आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के बाद देश में किराए पर मकान या फिर व्यावसायिक बिल्डिंग यानी संपत्ति लेना आसान हो जाएगा और साथ ही किराएदारी से जुड़े कानूनी विवाद भी कम से कम होंगे। नए कानून की क्या बारीकियां हैं मैं दोस्तों आपको यहाँ पर सामान्य तौर पर बता दूं। किराएदार के द्वारा मकान मालिक को 60 दिन का जो किराया है वो दोस्तों एडवांस में देना होगा। घरेलू के लिए है ना, मकान किराया लेने के लिए अगर आप दुकान या व्यावसायिक बिल्डिंग किराए पर ले रहे हैं तो 6 महीने का किराया एडवांस देना होगा। अच्छा, वहीं दोस्तों किराएदार और मकान मालिक के बीच अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो विवाद का निपटारा 60 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। अब तक क्या होता था कि दोस्तों सालों साल तक किराए का जो विवाद है वो दोस्तों जो केस प्रॉपर्टी का लग रहा है वो चलता रहता है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार ने बदल दिया है, 60 दिन के अंदर अंदर किराया विवाद का जो निपटारा है ना वो दोस्तों किया जाएगा। और हाँ, किराएदार संपत्ति के मालिक से किराए पर ली प्रॉपर्टी को बिना मकान मालिक की अनुमति के किसी और व्यक्ति को किराए पर नहीं दे सकेगा। और वहीं मकान मालिक की प्रॉपर्टी में नए ढांचे का निर्माण या बदलाव करने की इजाजत भी मकान मालिक से लेनी होगी, तभी वो कुछ भी बदलाव कर सकता है। तो इस तरह से कुछ नया किराया अधिनियम लागू हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो सामने आ रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड सहित देश के इन राज्यों में नहीं होंगे 12वीं के एग्जाम। बाकी के राज्यों में फैसला होगा जल्द। दरअसल कोरोना वायरस से बने हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो रद्द कर दी है। और इसी सेम दिन हरियाणा सरकार ने भी 12वीं के बोर्ड एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश के 7 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा में 12वीं बोर्ड का एग्जाम इस बार रद्द हो चुका है। इस साल दोस्तों 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। और हाँ, बाकी बचे 21 राज्यों में भी जल्द से जल्द फैसला आने वाला है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में दुकान पर काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेंगी 20,000 रूपए की सहायता राशि। सरकार ने जारी किया नया आदेश। दोस्तों कोरोना संक्रमण काल में यदि कोई दुकान पर काम करने वाला मजदूर है, श्रमिक है और माना कि उसका निधन हो जाता है, मौत हो जाती है, तो श्रम विभाग के श्रम कल्याण परिषद की ओर से उसके परिवार के आश्रित को 20,000 रूपए जो अंत्येष्टि सहायता मिलेगी। आपको बता दें कोरोना काल में या फिर कोरोना संक्रमण या बिना संक्रमण के सामान्य निधन पर भी उसे यह लाभ मिलेगा। बिना कोरोना के भी किसी भी मजदूर की उत्तर प्रदेश में अगर डेथ हो जाती है तो उसको 20,000 रूपए श्रम कल्याण विभाग के द्वारा श्रम कल्याण परिषद के द्वारा दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें दोस्तों की यूपी में सभी श्रमिकों के बैंक खातों में 1,000 रूपए की जो राहत राशि है वो भी दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा भेज दी है। और ये 20,000 रूपए कब मिलेंगे? जिसकी सैलरी मजदूर की अगर 15,000 रूपए से कम है, 15,000 से ज्यादा कमाता है तो नहीं मिलेंगे, है ना। और वहीं अगली खबर आ रही कि कोरोना से मृत कर्मचारी के परिजनों को 5 साल तक मिलता रहेगा वेतन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी घोषणा। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी घोषणा करी है कि वह कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करता है और उसकी कोरोना वायरस के चलते मौत हो जाती है तो दोस्तों मरने के अगले 5 सालों तक उसके परिजनों को, कर्मचारी को पूरा का पूरा वेतन जो कंपनी देगी। और हाँ, कितना वेतन मिलेगा? तो दोस्तों कर्मचारी को सबसे लास्ट जो वेतन मिल रहा था, सबसे आखिर में जो सैलरी प्राप्त हुई है ना, वही सैलरी 5 सालों तक मिलती रहेगी। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना संकट के बीच 3,000 जूनियर डॉक्टर्स का सामूहिक रूप से इस्तीफा। सरकार ने सख्त कार्यवाही करने की दी थी चेतावनी। तो कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लोगों की जान बचाई है, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किए जाने से वो नाराज हो चले हैं। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांग को लेकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दोस्तों ये जो जूनियर डॉक्टर है ना, वो सरकार से अपनी तनख्वाह बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए फ्री इलाज की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल करना शुरू किया था। पिछले 3 दिन से हड़ताल पर थी। तो दोस्तों हड़ताल पर रहने को लेकर प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी थी। तो इसी के मद्देनजर लगभग 3,000 डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से दोस्तों सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में हट रही है पाबंदियां, लेकिन कर्नाटक में बढ़ चुका है लॉकडाउन। जानते हैं अन्य राज्यों की क्या कुछ है हालात। तो दोस्तों भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ सुधार हो रहा है। भारत देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 1,34,154 नए मामले दर्ज हुए हैं। और भारत में कुल कोरोना के जो पॉजिटिव मामले है ना, वो दोस्तों 2,84,41,986 है। और वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 36 में से 18 जिलों में आज से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ ढील मिलनी शुरू हो चुकी है। और साथ ही कर्नाटक में दोस्तों 14 जून तक के लिए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। केरल में 9 जून तक के लिए लॉकडाउन जारी है। बिहार की बात करें तो बिहार में दोस्तों 2 जून से ही सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश में भी
भी 1 जून से धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी गई है। झारखंड में लॉकडाउन 10 जून तक के लिए लागू रहेगा। गोवा में यहाँ पर 7 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू है। नागालैंड में 11 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो जम्मू कश्मीर में भी बाजार फिर से खुलने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में लॉकडाउन तो 8 जून तक लागू है, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इसमें छूट देने की बात भी कही है। तो इस तरह से दोस्तों कई राज्यों का लॉकडाउन के मद्देनजर हालात इस तरह से बन रहा है। और वहीं अगली खबर है कि मात्र 2500 रुपए में रिलायंस लाने जा रही है 5G स्मार्टफोन। इसी महीने हो सकती है घोषणा। दोस्तों रिलायंस जियो ने अपने 44वें एनुअल जनरल मीटिंग में एक बड़ी घोषणा करी है कि इस साल रिलायंस AGM 2021 का आयोजन 24 जून दोपहर 2 बजे किया जाएगा और इसे यूट्यूब के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा। और दोस्तों इस मीटिंग में कंपनी लो कॉस्ट 5G स्मार्टफोन जो है ना वो दोस्तों लॉन्चिंग करने की घोषणा कर सकती है। रिलायंस का टारगेट है कि मात्र 2500 रुपए में देश में 5G का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लाने का। पिछली बार रिलायंस जियो ने दोस्तों मात्र 1500 रुपए में 4G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। तो इस बार 2500 रुपए में 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकते हैं। भारत में अभी मौजूद 5G का सबसे सस्ता फोन अगर उसकी कीमत की बात करें तो 13,999 रुपए है, लेकिन रिलायंस जो है ना वो दोस्तों मात्र 2500 रुपए में ला सकती है। और वहीं एक और खबर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना वो कोरोना की मेडिसिन के लिए भी अपना प्रस्ताव डाल चुकी है और बहुत ही जल्द रिलायंस की भी कोरोना मेडिसिन आ सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर आई बड़ी खबर है। नीति आयोग ने फाइनल किया 2 बैंकों का नाम। तो दोस्तों नीति आयोग के मुताबिक पब्लिक सेक्टर यूनियन के जो बैंक है ना उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 बैंकों के नाम जारी कर दिए हैं। और यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इसी के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम जो है लिस्ट में सबसे ऊपर है। इन दोनों ही बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। वैसे आपका अकाउंट कौन से बैंक में है दोस्तों, एक बार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके बैंक का नाम जरूर बताएगा। अकाउंट नंबर कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं, बैंक का नाम, ताकि आपके बैंक से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन या नया नियम आता है तो उसे हम आप तक लेकर आ सके। चलिए अगली खबर आ रही है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। 3 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल, कैप्टन के खेल में फंस गई आग। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी और अटकलें लग रही थी। इनको विराम देते हुए आम आदमी पार्टी के पंजाब से बागी विधायक सुखपाल खेहरा और इन्हीं के साथ 2 अन्य आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो दोस्तों कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं ना उनके पीछे प्रियंका गांधी का भी हाथ है, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी विश्वास में लिया गया है। कुल मिलाकर राजनीति में उलटफेर चलता रहता है दोस्तों। और इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों कि अब जीवन भर के लिए मान्य होगा टेट का सर्टिफिकेट। शिक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। तो केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार तलाशने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट की जो वैलिडिटी को 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर लिया है। यानी कि एक बार अगर कोई भी व्यक्ति टेट का एग्जाम क्लियर कर लेता है तो वो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स के लिए पात्रता जो है ना वो दोस्तों अब वो अनिवार्य कर लेगा। कभी भी टीचर्स की भर्ती में फॉर्म भर सकता है जब तक ओवर एज ना हो जाए। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कोरोना संकट में भारी पड़ेगी दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सरकार ने दिया सख्त आदेश। तो दोस्तों कोरोना संकट में दवाइयां, ऑक्सीजन जैसे जरूरी सामान की कालाबाजारी कर रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे या फिर ओवर चार्जिंग करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे पकड़ में आए थे ना जो दोस्तों 5-5 हजार रुपए की जो दवा है, इंजेक्शन है, उसको 30-30 हजार रुपए में बेच रहे थे। लोग तो दोस्तों कोरोना संकट के दौरान कुछ लोग दान दे रहे हैं, तो कुछ दवाइयां बांट रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीजें बांट रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में भर रहे थे। लेकिन बहुत सारे भारत देश में भी ऐसे व्यक्ति थे जो कि दोस्तों इस संकट भरे माहौल में भी अपने जेब भरने से पीछे नहीं चुके थे। तो उनके ऊपर सरकार बहुत ही जल्द सख्त एक्शन लेगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि वाहन खरीदने और घर बनाने में जेब होगी ढीली। 4,900 रुपए प्रति टन महंगी हुई स्टील, कंपनी ने 2 दिन में बढ़ाए दाम। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टील की कीमत है ना वो 4,000 से लेकर 4,900 रुपए प्रति टन बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में वाहन खरीदना, घर बनाना जहाँ पर स्टील का इस्तेमाल होता है ना वो सभी महंगा हो जाएगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि पेटीएम का शानदार ऑफर, मात्र 8 रुपए में मिलेगा LPG का सिलेंडर। आप भी इस तरह से कर सकते हैं बुकिंग। तो दोस्तों अगर आपका भी पेटीएम अकाउंट है तो आप 809 रुपए वाला जो गैस का सिलेंडर है ना वो दोस्तों आप मात्र 8 रुपए में इसको बुकिंग करवा सकते हैं, भरवा कर ला सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि पेटीएम ऐप के ऊपर एक बार फिर से गैस सिलेंडर की बुकिंग पर धमाकेदार ऑफर दिया जा रहा है। और इसके तहत दोस्तों 30 जून की रात 12 बजे तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप पेटीएम के जरिए भारत गैस, HP गैस या फिर इंडियन, तीनों में से किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर बुकिंग करेंगे तो आपको 10 रुपए से लेकर 800 रुपए का हाथों हाथ कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्कीम चल रही है। और वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र से अगली खबर है कि कोरोना मुक्त गाँव को मिलेगा 50 लाख का इनाम, उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान।
दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता रखी है। और इस प्रतियोगिता में कोई भी ऐसा गांव या ग्राम पंचायत जो कि दोस्तों कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो चुकी है, जहां पर कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, उस पंचायत को 50 लाख रुपए जो है ना वो पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे, जो पंचायत के विकास के काम में लाए जाएंगे। अगली खबर है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन भी जाएगा प्राइवेट हाथों में, RLDA ने मंगाई बोली। तो दोस्तों लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी अब यहाँ पर प्राइवेट हाथों में जाने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो सामने आ रही है कि हांगकांग में अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। सरकार ने दे दी मंजूरी। तो हांगकांग में दोस्तों 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बच्चों को कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि टीका लगाया जाएगा। फिलहाल भारत देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ही कोरोना का टीका लगाने की स्कीम चल रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए 26 अक्षर, ऑप्शन बी 32 अक्षर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक JBL कंपनी का शानदार स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ऑक्स केबल लगाने की भी सुविधा दी गई है। तो ये जो स्पीकर है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।